हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जिन महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में हमने जाना, आज समझते हैं कि उन संस्थाओं के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए जाते हैं और वह हमारे संविधान की कौन सी सूची में दर्ज हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है, इस संस्था के द्वारा, इसमें भारत का कोई भी नागरिक हो जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में लिखता हो, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य होता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, सम्मान सहित प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ ही वाग देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। यह प्रतिमा मूलतः धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत दूसरा बहुत बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में हुई थी और भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख जितनी भी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, जैसे कि 22 भाषाओं में अंग्रेजी तथा राजस्थानी में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचना को दिया जाता है। राइट, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसमें 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान सहित दिए जाते हैं। तीसरा साहित्य के क्षेत्र में जो बड़ा सम्मान है वह है सरस्वती सम्मान, जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1991 ईस्वी में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के भारतीय लेखकों की पिछले साल यानी कि 10 सालों में प्रकाशित साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं तथा प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका तथा शॉल भेंट किए जाते हैं। इसी क्रम में बात करते हैं व्यास सम्मान की, जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति जिसका साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान हो, 4 लाख रुपए प्राप्तकर्ता को यानी साहित्यकार को, लेखक को दिए जाते हैं सम्मान सहित। किसमें? व्यास सम्मान के अधिकारी को, जो व्यास सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। राइट, और शलाका सम्मान भी हिंदी अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, इसमें हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समर्पित उत्कृष्ट कार्य के लिए यह शलाका सम्मान दिया जाता है और इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही शॉल और प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह के तौर पर दिया जाता है। भारत भारती सम्मान, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, इसमें 5 लाख रुपए तथा स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। तो ये संस्थाएं और इन संस्थाओं में जो अर्हताएं तथा सम्मान, उनके बारे में हमने जाना। आप भी अगर अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं या किसी भी साहित्य में, तो आप भी अच्छी तरह से अपने जीवन में इस तरह का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त जो हिंदी साहित्यकार रहे उनके बारे में। जैसे कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जिस साहित्यकार को या जिस लेखक को या जिस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जो छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ तो है ही, छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनको इनके काव्य संग्रह चिदंबरा के लिए वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इसी क्रम में दूसरे बड़े हिंदी साहित्यकार आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनको उनके प्रबंध काव्य उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इसी क्रम में आते हैं नेक्स्ट हमारे साहित्यकार रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद बासियाना जी, जिन्हें उनके काव्य संग्रह कितने नावों में कितनी बार के लिए वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हुए वर्ष 1982 में छायावाद की महान कवित्री
आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा को उनके काव्य संग्रह यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। नरेश मेहता को वर्ष 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और इसी क्रम में वर्ष 2005 में रचनाकार कुंवर नारायण को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत दोनों को संयुक्त रूप में उनके संपूर्ण साहित्य के लिए 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है और इसी क्रम में 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। 2017 में कृष्णा सोबती को उनके संपूर्ण साहित्य रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और आपने याद रखना है कि पहले तो किसी विशेष काव्य कृति के लिए यह ज्ञानपीठ दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1983 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति के बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। राइट?